लगाते, सनसनीखेज, रोज मोदी जी की सरकार के थे, रोज आना गिर जाती है। सुबह उठने को पता चला ये फिर आ गया, आपकी दिलचस्पी होती है, आप क्यों गिर गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है और हर जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं है। आशुतोष जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आशुतोष जी एक सीनियर और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और IBN 7 के ज़माने में सर मैं आपके शोज हमेशा देखा करता था और मुझे पत्रकारिता में आने में उसने प्रेरणा दी है। तो आपके साथ आज समय मिल रहा है तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आशुतोष जी सत्यहिंदी.com के co-फाउंडर हैं। आशुतोष जी 2006 से 2014 तक IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं और अपनी खास और प्रभावशाली एंकरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। IBN 7 पर एजेंडा विद आशुतोष हिंदी मीडिया में सबसे चर्चित और प्रमुख शो हुआ करता था, मेरा पसंदीदा शो भी हुआ करता था। IBN 7 से पहले आशुतोष जी ने 11 साल आज तक के साथ काम किया। उनके 30 साल से भी ज्यादा के करियर में उन्होंने कई सारे मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, प्रिंट मीडिया के साथ भी काम किया है और टीवी की भागदौड़ भरी दुनिया के बीच भी आशुतोष जी लगातार ज्वलंत मुद्दों पर लिखते रहते थे। उनके आर्टिकल्स भी खूब चर्चित रहे हैं। आशुतोष जी ने अन्ना आंदोलन पर एक किताब भी लिखी है, साथ ही द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप बैटल फॉर चेंज नाम से भी उनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता जगत में 3 दशक लंबे करियर के बाद आशुतोष जी ने कुछ समय राजनीति में भी दिया और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सियासत से मोह भंग होने के बाद वो फिर से एक बार पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको एक शानदार पत्रकार वापस मिल गए। आपने सत्य हिंदी के रूप में एक नया प्रयोग किया है जो डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से देश दुनिया के तमाम जरूरी मसलों पर गंभीर मीडिया संस्थान के तौर पर काम कर रहा है और सत्य हिंदी की अपनी एक खास पहचान है। डिजिटल में भी आजकल बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन सत्य हिंदी जिस तरह की रिपोर्टिंग और जिस तरह की खबरें कवर करता है वो निश्चित तौर पर प्रभावी है और हम सब उसके पाठक हैं, दर्शक हैं। आज सत्यहिंदी.com अपनी सच्ची पत्रकारिता करता हूँ। आशुतोष जी आप आए और हमारे मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे एकदम खिले हुए हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत मैं आज दरअसल कोई आज भाषण देने वाला नहीं। जब संपर्क किया मुझसे तो मैंने कहा कि भाई देखो भाषण देना तो मुझे खूब आता है, राजनीतिक रैलियों में भी खूब भाषण दिया है और टीवी पर भी भाषण दे देता हूँ। तो दुनिया में सारी क्रांति वही लोग करते हैं जो बेवकूफ़ी के सवाल पूछते हैं। अगर उन्होंने बेवकूफ़ी के सवाल नहीं पूछे होते तो सबको दुख था, सबको कष्ट था, लेकिन तथागत ने पूछा ये दुख क्यों है। बहुत ही मासूम सा सवाल था। बहुत सारे लोगों ने क्या बेवकूफ़ी का सवाल, लेकिन इस एक सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी। और क्योंकि जब आप उस सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का हल खोजने की कोशिश भी करेंगे और आप सवाल पूछते इसलिए क्योंकि आपको हल चाहिए। तो तथागत ने यह सवाल पूछा था कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, तो निवारण कैसे हो सकता है। तो हम आप जब इतने बड़े व्यक्ति ने, जिनको मैं भारत के इतिहास के 3 या 4 सबसे बड़े महापुरुषों में जिनको मैं गिनता हूँ, अगर वो ऐसा सवाल पूछ सकते तो हमें भी वैसा ही सवाल पूछना चाहिए। और इसलिए तो थोड़ी सी बात मैं जरूर करूंगा शुरुआत में ताकि एक वो बन जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं और हर जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं। दुर्भाग्य की बात यह कि जैसे कि हर मीडियम के साथ होता है, वैसे YouTube की दुनिया में भी अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिनका एकमात्र मकसद सिर्फ पैसे कमाना है और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। और कुछ बड़े पत्रकार हैं, जो पत्रकार थे, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, वो भी आज पैसे कमाने के लिए जिस तरीके की थंबनेल की बात अभी की उस तरीके के लगाते हैं, सनसनीखेज, रोज मोदी जी की सरकार के थे, रोज आना गिर जाती है। सुबह उठने को पता चला ये फिर आ गया, आपकी दिलचस्पी होती है, आप क्यों गिर गई, फिर आप उसको देखते हो, यही इनकी कामयाबी। और अंदर जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि सरकार तो गिरी नहीं। तो एक चीज दिमाग में जरूर बात बैठा लीजिए कि पत्रकारिता पैसा कमाने का धंधा नहीं, ये और तो धंधे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। ये वो प्रोफेशन है
इससे पैशन बहुत जरूरी है। ये साबुन बेचने का काम नहीं। आज जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार के चरणों में जो पत्रकारिता गिरी हुई है वो इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता को इन लोगों ने धंधा बना दिया, पेशा बना दिया। और हिंदुस्तान की का जो पूंजीवाद है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ इनोवेशन नहीं है, यहाँ ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग। तो जब आप प्रॉफिट मेकिंग के धंधे में आएंगे तो इसमें और साबुन बेचने में या बीड़ी सिगरेट बेचने में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सबको लगता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा तो उनका धंधा नहीं चलेगा, और धंधा नहीं चलेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ये मूल कारण है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पत्रकारिता इस वक्त रसातल में है। और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्रकारिता में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि देखिए अगर एक संस्थान है, अगर वो 1000, 2000, 3000 लोगों को अगर एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है, और अगर वो संस्थान अगर दिवालिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो 1000, 2000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए ही जिंदगी चले ये तो ठीक नहीं है। और जैसे अगर आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका में अगर वहां के पूंजीवाद को अगर आप देखें तो जितने बड़े बिलियनियर हैं, किसी का भी एक नाम ले लें, चाहे बिल गेट्स का नाम ले लें या मार्क जकरबर्ग का नाम ले लें या वो जो आईफोन वाले थे, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, स्टीव जॉब्स, इन सब लोगों ने दुनिया को कुछ दिया है। इसकी अगर बिल गेट्स ने अगर विंडो दिया तो स्टीव जॉब्स ने आपको आईफोन दिया, मार्क जकरबर्ग ने आपको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए फेसबुक दिया, यहां तक कि एलन मस्क वो इलेक्ट्रिक कार दे रहा है, स्पेसशिप बनाने की, स्पेसशिप में आपको ले जाने की बात करता है। अगर आप हिंदुस्तान के बिलियनियर्स को अगर आप देखेंगे तो जब आप पूछिए इनसे कि इन्होंने नई चीज क्या है, कौन सा ब्रांड बनाया है जो ग्लोबल ब्रांड कह सकते हैं। फेसबुक तो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे आपको फेसबुक का नाम मिलेगा, यहां तक तो आपको कोक का भी नाम मिलेगा, पेप्सी का भी नाम आपको मिलेगा। आप चाइना के अगर आप ग्रेट वॉल में पहुंचेंगे वहां भी आपको पेप्सी मिल जाएगा, मैकडोनल्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, KFC आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इन लोगों ने ग्लोबल ब्रांड्स बनाए और फिर वेल्थ का क्रिएशन। हमने कोई ग्लोबल ब्रांड हमारे पूंजीपतियों ने नहीं बनाया। अमेरिका का CNN है, अल जजीरा है, जो ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान के अंदर अल जजीरा क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर CNN क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर BBC क्यों नहीं बना। BBC लंदन का ब्रांड है, CNN अमेरिका का ब्रांड है, अल जजीरा दोहा का ब्रांड है, लेकिन हम यहाँ बैठ के सुनते हैं, हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। कितने लोग हैं जो अमेरिका में बैठ के जो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी चैनल के बारे में बात करते हैं, जिसको देखना उनके लिए एक बड़ी बड़े प्रेस्टीज का सवाल है। हम 70 साल में ऐसा एक भी जर्नलिज्म का संस्थान नहीं बना पाया, ब्रांड नहीं बना पाया जिसकी ग्लोबल रीच हो। क्यों? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बना रहा है। CNN 10 साल तक एक एनोनिमस ब्रांड, कोई नहीं जानता, लेकिन जब गल्फ वॉर हुआ 1991 में तो उसकी रिपोर्टिंग ने उसको दुनिया के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। उसकी रिपोर्टिंग से हम सहमत असहमत हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का एक सोर्स है, इसलिए YouTube पे भी सिर्फ पैसे कमाना एक धंधा रह गया है और कुछ बहुत बड़े पत्रकार बहुत ही खराब काम कर रहे हैं।